सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। पहले ये सुनते हैं ये उलमा का क्या मसला है जी। अंदर है और वो लोगों को, मुसलमानों को अपना गंदा अकीदा बताते हैं, जिसकी आइन ने इनको मुकम्मल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये तो अभी अंदर है, हम बैठे हुए यहाँ पर, इनको भी इंशाल्लाह पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो बना है मेरे नबी के नाम पे बना है और खत्म नबूवत के लिए बना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो कोई प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करे वो झूठा है, वो मुर्तद है और वो काफिर है। तो कादियानी काफिर है और ये अपने आप को यहाँ पर ये तबलीग कर रहे हैं, जो कि आईन पाकिस्तान में कानून में इजाजत नहीं है। कानून को हमने इतला दी है, कानून पुलिस वाले इंतजामिया यहाँ पर आए हुए हैं, 5 अफराद को इसका गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं, हम पुरअमन तरीके से यहाँ मौजूद है, कानून अपने हरकत में जो मौजूद है और वो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो काम करते रहेंगे और ये जो कादियानियों का फसाद है और ये जो शर है इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कराची में शायद इनको वहाँ पे मौका मिला हुआ है और ये ख़त्म नबूवत के मुजाहिद बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। वहाँ पे ये बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे कि हम पुरअमन हैं। पुरअमन इस तरह है कि पुलिस को इन्होंने अंडर प्रेशर किया होता है, उनको कहते हैं कि झूठे मुकदमात बनाओ। ये पुरअमन इस तरह है कि झूठी गवाहियाँ देते हैं वहाँ पे बैठ के। और जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था, मेरा नहीं ख्याल कि 22 करोड़ में से या 24 करोड़ जितनी भी अवाम है उनको कलमे का मतलब भी आता हो कि क्या है, और कईयों को तो कलमा भी नहीं आता होगा। जो हालत इन उलमा ने वहाँ पाकिस्तान की है उस पर मेरा ख्याल, मैं तो काफ़ी प्रोग्राम करता रहता हूँ और ये ख़त्म नबूवत के नाम पे इन्होंने तजारत शुरू की हुई है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात है वो मेरा ख्याल है आप सबके इल्म में है। इनको इस का फ़िक्र ये पड़ा हुआ है, जो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जो कादियानी है अंदर वो तबलीग कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है, वो क्यों नहीं जी तबलीग कर सकते? अगर आप को पता है कि जनाब ठीक है ये जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, ये झूठे हैं, उनको तबलीग का हक क्यों नहीं देते? अगर आप उनको अपनी तबलीग के ज़रिए कायल कर सकते हैं तो बैठकर पुरअमन तरीके के साथ उनके साथ बात क्यों नहीं करते? ये बड़ा एक सवाल है, एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास इल्म ज़्यादा है, आपको ये पता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो तरबियत हमने की हुई है माशरे की वो भी बड़ी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, तो जब कादियानी इन लोगों के पास जाएंगे तो जाके कहेंगे जनाब हम ये इस्लाम पेश करते हैं, वो लोग कहेंगे जनाब ये इस्लाम नहीं है। अगर वो समझेंगे कि जो कादियानी है वो आपसे बेहतर रंग में इस्लाम पेश कर रहे हैं तो फिर ही वो उनकी दावत कबूल करेंगे ना। ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई आपको बेहतर ज़िंदगी का मशवरा दे तो आप उसी तरफ जाते हैं ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने किया माशरे का बेड़ा गर्क। खुद तो इन्होंने सारी ज़िंदगी को काम नहीं किया 76 साल से, और 76 साल से पाकिस्तानी अवाम को ऐसी जहालत की गली में, जो वन वे गली है, उसमें इन्होंने डाल दिया। वो वापस भी आना चाहे तो वो नहीं आएंगे। आज जहालत का ये म्यार बन चुका है। कभी किसी एयरपोर्ट की तस्वीरें आती हैं, वहाँ पे रिश्वत ली जा रही है, कभी किसी जहाँ पे गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं उसकी तस्वीर आ रही है, कहीं शदरा में जाली डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कहीं PIA के पायलट जाली पकड़े जा रहे हैं, कहीं पे आप सबके इल्म में है कि ये जो उलमा ये बच्चों के साथ गलत काम करते पकड़े जा रहे हैं। इन उलमा को कोई रख ले कि बच्ची को करामजीत पढ़ा दो तो वो बच्ची का बेड़ा गर्क समझो हो गया। बाद में उस उलमा को गली में पकड़ के फैंटी लग रही होती है, मुंह काला होता है। मदरसे बने हुए, वहाँ पे
जो बदअखलाकी का मुजाहरा किया जाता है, पाकिस्तान 1 नंबर पे आया है। और आपको पता है कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती या मर्द से गुनाह करता है, उसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया में, एक जर्मनी की रिपोर्ट जारी हुई है, उन्होंने कहा जनाब पहले नंबर पे आया। कब्रों से लाशें निकाल कर ज़ना किया जाता है, कब्रों से लाशें निकाल कर खा लिया जाता है, पका के हड्डियाँ निकाल कर काले जादू, पीले जादू, नीले जादू किए जाते हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालत है वो ये है कि शिरक की दुकानें खुली हुई है, हर जगह पे आपको शिरक की दुकान नजर आएगी। ये 5 उलमा इकट्ठे बैठ जाए, अगर वहाँ पे कोई लालच का मसला बन जाए तो ये लालच के जरिए एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम इस्लाम की बड़ी तबलीग कर रहे हैं। इनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थे उसी के मुताबिक हम पाकिस्तान को चला रहे हैं। 98% एक चैनल ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तानी ये मांगने वाले दुनिया में, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़े चैनल ने यह दावा किया। सऊदी अरब की जेलों में आपको जेब पुतरे मिलेंगे, दुबई की जेलों में आपको मांगने वाले मिलेंगे, सऊदी अरब की जेलों में भी मांगने वाले मिलेंगे। 1000 बंदा सऊदी अरब वालों ने पकड़ा, जिसमें से अक्सरियत पाकिस्तान की है, जो जैली तरीके के साथ हज अदा करने के लिए वहाँ पे होटलों में छुपे हुए थे। वहाँ पे बकायदा परमिट जारी होता है और फिर आप हज कर सकते हैं। हज पर सुबह मैंने प्रोग्राम बताया था, मक्के के चक्कर लगाने वाले ये सब लोग आज तक, इनको अपने पे भरोसा नहीं, इनको आज भी ये खतरा है कि जनाब कादियानी जो हमने तरबियत की हुई है वो लोगों को अपना इस्लाम बताएंगे। हालांकि इस्लाम तो एक ही है, वो अपना बताएंगे कि इस्लामी तालीमात ये है और लोग उनके कहीं कायल ना हो जाएं, क्योंकि हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। हमने तो यही किया कि झूठे केस डाल दो, आइन की बात कर लेते हैं। ये आइन के साथ पाकिस्तान चल रहा है। जरा कोई गवाही दे दे आके मुझे यहाँ कॉमर्स में आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। इंतखाबात हुए, चोरों को जितवाया गया, आर्मी को इस्तेमाल किया गया, आर्मी के जर्नैल गंदी वीडियो का बिजनेस चल जाते हैं, अवाम उनके हत्थे चढ़ जाए, उनका वो जो हाल करते हैं वो मेरा ख्याल है आपके लोग ही आके सोशल मीडिया पे बताते हैं हमें। उलमा का किरदार देख, कभी किसी की गाड़ी से वलैती शराब वो मिलती है, और जिसकी गाड़ी से वलैती शराब मिलती है उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है। वो टोनो बादशाह एक चैनल पे आके टोनो होके बोल रहा है, कभी आपके वजीर आला ये टोनो होके बोल रही है, कभी आपकी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए वो जिस तरह की बातें करते हैं वो सुनकर शर्म आती है। खर्चा आवाम का हो रहा है, पैसा आवाम का है, पार्लियामेंट बैठ के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छाल के चले जाते हैं। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत की, इनके नुमा ने ये तरबियत लोगों की की जो पार्लियामेंट में पहुंचे। सार वो भी पहले बचे थे और फिर उनके साथ कोई ऐसे काम हुए कि उनके दिमाग फिर के वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ पे अवाम की, मुल्क की कोई बात नहीं, उनके अपने इतने स्यापे हैं कि वो ख़त्म नहीं होते, अदालतें ले लेते। इनके शागिर्द, इनके बड़ों के शागिर्द जजों के साथ क्या उन्होंने किया, वो जजों को पता ही नहीं कि इंसाफ क्या होता है, अदल क्या होता है। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए, आपको कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आप ढूंढेंगे इंसाफ को, मिलेगा नहीं। पुलिस की ले लो, पुलिस की ज़बानें इतनी नापाक, गंदी, गलीज, गलासत, गटर, किसी को भी वो पकड़ ले वो माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं और वो बताते हैं कि हमारी माँ बहन ने हमारी तरबियत क्या की है। वो आपको कभी एयरपोर्ट पे नज़र आएंगे, कभी किसी जगह पे नज़र आएंगे, ख़वातीन पे तशद्दुद करते। ख़वातीन है वो मीडिया पे आ कहते हमारे कपड़े उतार दिए, हमारी शलवार उतार दी, कमीज़ उतार दी, हमारे ऊपर तशद्दुद किया और वहाँ पे उनके साथ ज़्यादती की गई, पुलिस स्टेशन में ज़्यादती। जैसे पुलिस को मुहाफ़िज़ आप समझ रहे हैं, जिन फ़ौज के जवानों को मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं, उनकी सुन लें। डाका, उनकी पता नहीं कितने लाख ख़वातीन के साथ
ज़्यादती की गई और उन पर जुल्म किया गया। उन्होंने कहा जी हम अलहदा रास्ता ढूंढ लेते हैं। उनके ख़जाने में रकम मिली पड़ी हुई है। इंडिया का ख़जाना भरा पड़ा हमारे ख़जाने में। ये उलमा, ये गलीज़ वीडियो, ये गलीज़ उलमा, ये गलीज़ सियासतदान, गलीज़ जज, गलीज़ जर्नैल, ये लोग पड़े हुए हैं हमारे ख़जाने में। हमारे ख़जाने की ये हालत ये है, 50 करोड़ तक आप किसकी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये बताएगा आके मौलवी कि हम यहाँ पे इस्लाम के ठेकेदार हैं और इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। आगे आइए, ईसाई उस दिन उनके ऊपर बेचारों के ऊपर हमला कर दिया। वो एक बेचारा फौत हो गया उसमें से, पहले हॉस्पिटल रहा, फिर ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो श्रीलंकन इंजीनियर जिसके साथ इन्होंने जुल्म किया, इनकी तरबियत के नतीजे में उसकी जान चली गई। ईसाई मियाँ बीवी को भट्टे में डाल दिया, बताया कि आप मजहबी है। ये मज़हब के नाम पे जितना इन्होंने खून बहाया, जितना मज़हब के नाम पे इन्होंने जुल्म किया, ना इन्होंने मज़हब को समझा, ना इन्होंने मज़हब के मुताबिक खुद ज़िंदगी गुजारी, ना इनको पता, ना अकल ना मौत। आए दिन कभी किसी पे हमले, कभी किसी पे हमले, और ये पाकिस्तान ये कलमे के नाम पे बना था। ये माइक पकड़े निकल जाए यहाँ पे, इनसे पूछे खुलफाए राशिदीन के नाम क्या हैं। यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ कि उसमें से कितने बंदे आपको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। नमाजों के फ़र्ज पूछ लें इनसे, ये कोई कैमरा मीडिया का ले जाए बंदा, देखते होते होंगे आप, उनसे पूछ रहे क्या अपना कितने यहाँ पे लोगों को पता है इस चीज़ का। हीरा मंडी बंद, सड़कों पे अब ख़वातीन खड़ी है, लोगों को खुराक नहीं मिल रही, मजबूर लोग सड़कों पे आ गई, औरतें गलत काम के लिए। ज़कात मिलती वो खा जाते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिलती है, वो बड़ी बड़ी बेगमात जो हैं, जो उनके कपड़े सिलते हैं, उनको ब्रांडेड परफ्यूम चाहिए, ब्रांडेड ये चाहिए वो चाहिए। फ़ौज की गाड़ी में बेगम साहबा का एक लिबास जा रहा था स्पेशल तौर पे। ये लोग जो कहते हैं कि कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना था, इनको यूरोप में दाखिल नहीं होने देते। जो आम उमाम है वो लाखों रुपए दे के यूरोप में आना चाहती है, किसी तरह हम उस जगह चले जाए जो मुल्क कलमे के नाम पे नहीं बने, और वहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ पे हमें खालिस खुराक मिलेगी। यहाँ पे मिलावट वाली खुराक, ना आपको मेडिसिन मिलेगी, ना आपको खुराक मिलेगी, ना आपको अदल मिलेगा, ना आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इंसानियत बसती है। नफ्सा नफसी का ये आलम है कि आप सुबह से शाम तक झूठ की दुनिया में रहते हैं। शिरक की ये हालत है, हर मोड़ पे काला जादू, पीला जादू, दरबार, वो अपना महबूब आपके कदमों में पता नहीं क्या क्या कारोबार चल रहे हैं, और जाके मस्जिदें देख लें तो वहाँ की हालत को आपको अंदाज़ा हो जाए। मस्जिद में जाएं, आपका जूता नहीं महफूज, जूते की हिफाजत के लिए वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि मैं मस्जिद में जाऊँ या ना जाऊँ, या वापस आऊँ तो जूते ही ना हो। कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क बिल्कुल ठीक है बना, मगर आपके जो बड़े थे, जो बड़े मौलवी थे, उन्होंने 74 के बाद जो फितना फसाद शुरू किया, जो आइन आपने दिया, गद्दार आप में पैदा हुए पाकिस्तान में, आपके ऊपर कोई एक दूसरे के ऊपर आप भरोसा नहीं करते। मौलवी पे भरोसा नहीं करता कि ये मेरा इलाका है, मांगने वाले पे भरोसा नहीं करता कि मेरे इलाके पे कब्जा ना कर। ये माशरे में दिया है। गंदम अगर बाहर से मंगवाओ अपने लिए, पहले उसमें से कमीशन ले लो, लोगों के आगे वो जानवरों से बदतर, जो वो जानवर भी नहीं खाते, वो गंदम दे दो। कलमे के नाम पे बना है मुल्क। ये मैं बता देता हूँ, अगले दिन मैं देख रहा था, वो अंडे नहीं होते, अंडे उसके ऊपर वो ब्राउन रंग करके देसी कर रहा था। अगर मैं ये प्रोग्राम करना शुरू करूँ, मेरा ख्याल है ये मौलवी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, और जो लोगों को जीना के लिए परमिट जारी करते हैं कि आपने हमारी मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, जितने लोग भी ये इस काम में लगे हुए हैं, अगर ये खुद इस्लाम को समझते, खुद ये इस्लामी तालीमात को समझते तो किसी को बताते। जब इनको अपना ही नहीं पता, जब इनको सुबह से शाम तक ये पता कि हमने सियासत कैसे करनी है, हमने
किस सियासी पार्टी के साथ बयानात देने, किसके साथ तल्लक रखना, वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक। यहाँ पे सऊदी अरब जाते हैं आप लोग सब बड़ी तादाद में, वहाँ पे शिरक नहीं है। आप यहाँ आते हैं, आप कि पीर मरीद बन जाते हो। पिछले साल एक बाबा गया हुआ था, बाद में वो लोग उसके आगे पीछे पता नहीं, मेरे हाल को भी ठीक ठाक रकम बना रहा होगा, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं इस उम्र में इतनी रकम की। औलाद ने कहा चलो कारोबार चल पड़ा, इसको चलाओ। ये चीज़ें मुख्तसर आपको मैंने बड़ी शॉर्ट बताई, अब किस किस चीज़ का आपको रोना रोए। पाकिस्तान का आइन 74 से पहले क्या हालात थे, 74 के बाद क्या हालात हुए, ये आप सबके इल्म है। और जब से हम एक कौम ना बन सके, उस वक्त से हमारी जो हालत है वो भी मेरा ख्याल है बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गलीज़ पत्ता किसी ने खेला कि पाकिस्तानी कभी भी एक हो ही ना सके, वो नहीं हो सके। हमारे लोग बिकते हैं, ख़रीदे जाते हैं, दुश्मन के साथ मिल जाते हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, कर्ज़ों से मुल्क चलता है। हर बंदा अपनी नंबर गेम बनाने के लिए तख्ती लगाने की उसको पड़ी होती है। जर्नैल सोशल मीडिया पे रकम दे के इमरान खान की एक घड़ी के चक्कर में पता नहीं कितने अरब मीडिया के लगा दिए, और अपनी जो प्रॉपर्टियाँ इनकी दुबई में कभी पनामा कभी चनामा, उसका कोई से हिसाब नहीं लिया। गद्दारी का ये हाल है। जो बांग्लादेश रिपोर्ट जारी हुई है उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। ये महबे वतन लोग, ये पाकिस्तान के खैर खां, ये पाकिस्तानी कौम की तरबियत करने वालों के उन्हीं के बच्चे थे ना वो फौजी, जिन्होंने हथियार फेंक दिए थे, जिन्होंने अपने आप को क्यों हथियार फेंके कि याशी में पड़े हुए थे, याशी में पड़े हुए थे, फिक्र ही कोई नहीं, मुल्क आज़ाद दे दिया। इन्होंने तरबियत की ना मौलवियों ने, इन्होंने उनको इस्लाम बताया। इस्लाम में तो हथियार फेंकने की इजाज़त ही नहीं है, आपको मुकाबला करना होता है। अगर आप जीत गए तो गाजी, अगर वरना शहीद। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जनाब जो मुल्क कलमे के नाम पे मानते हैं, वहाँ पे वहाँ की फ़ज़ा, वहाँ के लोग, वहाँ की दुनिया और होती है। वहाँ पे लोगों में इस तरह, जो मैंने थोड़ी सी मुख्तसर रिपोर्ट आपको पेश की है, इस तरह के हालात नहीं होते। जब तक पाकिस्तान में तमाम ऐसे कवानीन ख़त्म नहीं किए जाएंगे कि पाकिस्तानी एक कौम बन जाए, मगर अब बन नहीं सकते। जहालत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और जहालत की वजह से इनको पटरी पर लाना बड़ा मुश्किल है। बीमारी इतनी फैल चुकी है, इसी तरह जैसे कैंसर पे आप जितना मर्जी पैसा लगाते रहे, ये हॉस्पिटल चले जाए। मुझे पिछले हफ्ते आया, उनको पता होता बंदे ने मर जाना, वो पैसे बनाने के लिए उनको कहते रहते बस आप दुआ करें ठीक हो रहा, जाएँ किसी हॉस्पिटल चले जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल। डॉक्टर जो हलफ लेते हैं कि हम कौम की खिदमत करेंगे, वो हॉस्पिटल में कम टाइम देते हैं, घरों में प्राइवेट उन्होंने क्लिनिक बनाए, वहाँ पे ज़्यादा पिकनिक मनाते हैं। ये हालत बन चुकी है, ये हालत बना दी इन लोगों ने, इन उलमा ने, मज़हब के नाम पे। कादियानियों के ऊपर हर चीज़ डाल देनी, ये अहमदी ऐसे है, ईसाई ऐसे है, फलां ऐसा है। वो खुदा के बंदो, अपने गिरेबान में देखो कि आप कैसे हैं। आपने कौम को क्या दिया? आपने कौम को कौन सा ऐसा इनाम दिया कि आज कौम जो है दर बदर की ठोकरें खा रही, मुल्क में रह के वो भी महफूज नहीं है, मुल्क से बाहर जाके रास्ते में बेचारे कितनी तकलीफ में गुजरते। यहाँ पे देख ले 30,000 यूके में पाकिस्तानी है जिनको वज़ीर दाखिला ने कहा ये वापस भेज दो, ओवर स्टे हो चुके हैं। सारा दिन टिकटॉक पे चले जाए, वीज़े की दुकानें खुली हुई हैं, फलां मुल्क की इमिग्रेशन खुल गई, फलां की खुल, कभी यूरोप। इनको तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी इनको तो नहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जनाब ये चीज़ें खुल गई। इन्होंने अपनी आवाम का ख्याल रखा, आवाम को सब कुछ दिया। आपने क्या दिया? आपके सियासतदानों ने क्या दिया? ये दिया कि आप गुलाम बने ने, सच बोले पाकिस्तान में तो आपको मार दिया जाएगा, आप झूठ बोलते रहे तो आप ठीक रहे। नाज़रीन, वो कहते इस सब बोलते कुछ ना बोल। सब्सक्राइब कर लो, बड़ा लंबा हो गया प्रोग्राम, जुड़े रहो साढ़े नाल।